ट्रिग्नोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। ये एक ऐसा टूल है कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में ही नहीं लगता है, बहुत जगह ऐसा चैप्टर है जहां पर इसकी जरूरत पड़ती। रेशियो प्रोपोर्शन में इसका यूज पड़ता है जब थोड़ा कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल में जाके पढ़ोगे। हालांकि ये टूल है जो कि जरूरत पड़ना ही पड़ना है। होता क्या है कि देखिए, अगर ए बाई बी रहा और सी बाई डी, इसको टाइप ऑफ रेशियो में पढ़ते हैं हम लोग। रेशियो, इनवर्स रेशियो, रेसिप्रोकल रेशियो, उसमें एक आता है अल्टरनेंडो, ठीक है, डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो अलग से आता है, डिविडेंडो अलग से आता है। बस समझ में रहा है? और दोनों साथ में अलग होता है। तो ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों क्या है, साथ में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ये बाई के फॉर्म में है। तो इसी को दूसरे तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ए प्लस बी बाई ए माइनस बी सी प्लस डी सी माइनस डी। ठीक है, अगर ऐसा रहा अलग अलग तो ये साथ में हो जाएगा, और साथ रहा तो अलग अलग हो जाएगा। ये कब कब लगता है? तो पहले तो माइंड में आना चाहिए कि सर इस फॉर्मूला को लगाएंगे कब। पहले यही क्लियर नहीं होता है। देखो लगेगा कब, ए बाई बी सी बाई डी, ए और बी अलग अलग है, नीचे क्या था, साथ में हो गया है। ए प्लस बी ए माइनस, सी प्लस डी सी माइनस डी। समझ में आई बात? तो जब अलग अलग रहा तो साथ में कर दो, और साथ रहा तो अलग अलग कर दो। मतलब आसान भाषा में, आज के लैंग्वेज में, ब्रेकअप और पैचअप। दोनों अलग अलग था, ब्रेक सॉरी पैचअप हुआ, फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया। बस समझ में आई? तो पैचअप करने में भी इस फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, और ब्रेकअप करने में भी फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कुछ लोग इमोशनल मत हो जाना, ठीक है? देखो, ये देखिए, तो यही हमारा कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का कंसेप्ट। लेकिन इसका ट्रिग्नोमेट्री में लगेगा कैसे, और या कहाँ कहाँ? अब देखो, मैंने ट्रिग्नोमेट्री का कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाया था। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला में टॉपिक पढ़ाया था कंपाउंड एंगल। ये देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी इसलिए हुआ ना, क्योंकि इसका जो वैल्यू आ रहा है, रेशियो का वैल्यू दोनों आपस में इक्वल होगा। और इसको भी सॉल्व करके देखो, इसका वैल्यू भी आपस में क्या होगा, इक्वल ही आएगा। ये जब सॉल्व करेंगे तो दोनों वैल्यू क्या होता है, आपस में इक्वल आता है। ठीक है, इसलिए एक बार दोनों के बीच में प्लस, दोनों के बीच में माइनस, और इसका रेशियो निकालना, और उसी तरह इसका रेशियो निकालना। दोनों का वैल्यू क्या आएगा बताओ, सेम आएगा। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ 1/2 और एक 3/6, दोनों का रेशियो सेम होगा। इसमें कॉम्पोनेंटो लगाओ, दोनों के बीच में एक बार क्या होगा, प्लस, और दोनों के बीच में एक बार क्या होगा, माइनस। उसी तरह दोनों के बीच में बताओ, प्लस, और दोनों के बीच में माइनस। तो ये कितना हुआ, 3/-1 और 9/-3। ठीक है, तो थोड़ा काट दो, कितना हुआ, -3, और ये भी किया तो कितना हो गया इधर, -3 दोनों साइड -3 आ गया। हाँ, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो दोनों साथ हुआ ये। कॉम्पोनेंटो, खाली कॉम्पोनेंटो लगाओगे अलग चीज होगा, खाली डिविडेंडो लगाओगे तो अलग होगा। दोनों साथ लग रहा है। तो ये कब लगता है बताओ, जब दो बाई के फॉर्म में हो, रेशियो बाई के फॉर्म में हो, दोनों इक्वल हो, तो उसी में हम लोग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा। लेकिन टिग्नो में ये बहुत सारा चीज रेशियो में हम लोग पढ़ते हैं, इसका खूब यूज होता है रेशियो में। लेकिन इस ये टूल है जो कि बहुत जगह यूज हो सकता है। जब भी कोई टर्म बाई के फॉर्म में आता है, इसका मतलब क्या बन गया, वो रेशियो बन गया, और वहां पे हम लोग इसका यूज करेंगे। तो देखो, टिग्नोमेट्री में कंपाउंड एंगल पढ़ा था, उसका फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे। मल्टीपल सब मल्टीपल पढ़ा था, वहां पर भी यूज होगा, देखना। मल्टीपल सब मल्टीपल, और एक फॉर्मूला हमारा यूज होगा ट्रांसफॉर्मेशन वाला। ये देखो, ट्रांसफॉर्मेशन इवन क्या है कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ाया था मैंने, उसमें भी कहीं कहीं जाके घुस सकता है ये। मतलब ये ऐसा टूल है जो कहीं भी लग सकता है। समझ में आई बात? ये चीज है। तो पहले इतना लिखो, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि कैसे बनेगा। देखो जी, एक आसान क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं।
ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 3 tan A tan B इक्वल टू 1, प्रूव दैट 2 cos A प्लस बी इक्वल टू cos A माइनस बी। तो थोड़ा ध्यान से सुनना, अभी हमने क्या पढ़ाया था, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कहाँ लगेगा। यहाँ देखिए जो बच्चे लेट से आए हैं, अगर A बाई बी सी बाई डी रहा, बाई के फॉर्म में रहा, तो क्या करेंगे, A प्लस बी और A माइनस बी और C प्लस डी C माइनस डी। मतलब इधर दोनों के बीच में प्यार प्लस और दोनों के बीच में मारपीट माइनस, दोनों के बीच में प्लस दोनों के बीच में माइनस, दोनों के बीच में मिट्टिस दोनों के बीच में कट्टिस। इधर भी ये मान लो करण अर्जुन, दोनों के बीच में मिट्टिस दोनों के बीच में कट्टिस, सीता गीता मिट्टिस कट्टिस, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। तो अब बताओ, तो यहाँ क्या करना है, 3 tan A tan B इक्वल टू 1, प्रूव दैट 2 cos A प्लस बी cos A माइनस बी लाना है। तो सबसे पहले कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने के लिए बेसिक, अच्छा देख करके कैसे अक्कल आएगा कि भैया यही लगाना है हमको, क्वेश्चन में तो लिखा हुआ नहीं है। तो देखो यहाँ ए है और यहाँ बी है, बोलो उधर से, ए है और बी है, लाना क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। हमने क्या बताया था, अभी बताया था ब्रेकअप और पैचअप, ठीक है, अभी सिंगल सिंगल था, दोनों क्या हो गया, साथ हो गया, पैचअप हो गया, पसंद में आया? दोनों डबल हो गया, सिंगल हो गया। तो मतलब ए प्लस बी और यहाँ क्या है बताओ, ए माइनस बी, तो दोनों के बीच में प्लस और दोनों के बीच में माइनस होगी। तो पता चल रहा है कि हमको लाना क्या है, ठीक है। अब आइए कैसे हम लेकर आएंगे, ध्यान से देखते जाना। चलो वी हैव, लेकिन लगाने के लिए कंडीशन होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन बाई के फॉर्मेट में होना चाहिए। और देखो कॉस और क्या लाना है, कॉस में लाना है ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए बताओ, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो मैं क्या लिखता हूँ, 3 की जगह 3 रहने दो, और एक बार लिख लेता हूं मैं, इट इज tan A और इंटू tan B इक्वल टू 1, मतलब 3 sin A बाई cos A इंटू, लेट मी राइट sin A इंटू, हाँ ये sin B हो जाएगा, sin B cos B इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है, ये चीज है। तो sin A बाई cos A, sin B बाई cos B। मैं क्या करता हूं, ये 3 को यहीं रहने दो, ठीक है, और बाई 1 कर दो, 1 को डिवाइड कर दो, और जो नीचे वाला है इधर वाला उस साइड ले जाओ, तो होगा क्या इधर, cos A इंटू cos B और डिवाइडेड बाई sin A इंटू sin B। अब देखिए ये दोनों बाई के फॉर्म में आ गया, ए बाई बी, ए बाई बी। तो यहां पर हम लोग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे। तो बोला था जब भी बाई में आता है तो दोनों के बीच में प्लस और फिर दोनों के बीच में माइनस, ये दोनों के बीच में प्लस और इसी दोनों के बीच में माइनस। यहां पर भी सेम होगा, ये पूरा और ये नीचे वाला। तो लेट मी राइट cos A cos B प्लस sin A इंटू sin B बाई cos A cos B माइनस sin A इंटू sin B। तो टोटल कितना हो गया, 4/2। ये फॉर्मूला एक बन गया कि नहीं, पढ़ाया था मैंने, cos A cos B प्लस sin A sin B, कौन बता सकता है, हु कैन टेल, क्या होगा, नहीं, cos A माइनस बी, यस, जब प्लस में रहता है तो ये वाला माइनस हो जाता है। सिर्फ देखना है, बढ़िया से देखते जाओ, खाली देखो ये दिखने में कैसा लगता है और कुछ याद मत करो, खाली देखो, ठीक है। अगर प्लस रहा तो माइनस और माइनस रहा तो प्लस, खाली देखो इसका कलर कैसा है, माइनस कैसा लगता है, ए और बी कहाँ कहाँ है, बस इतना ही देखना है और कुछ नहीं मत करो, उसी में याद हो जाएगा। क्लियर है, बताओ ये दोनों आपस में क्या हुआ, कैंसल, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया 2 cos A प्लस बी और इक्वल टू कितना हो गया, cos A माइनस बी, यही हमारा, ठीक है। और जिनका कोई क्लास अभी तक नहीं किए हैं वो समझिए, इसके जगह ये फॉर्मूला यूज हुआ है, ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है, दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। और बाद बाकी 90% प्रोसेस आपको पता है, किसी को अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो ही कैन पुट दिस फॉर्मूला, ठीक है। चलिए फटाफट लिखो तो उसको जल्दी से, 2 मिनट लिखने के लिए।
अभी इसके पहले जो क्वेश्चन दिया था और ये वाले क्वेश्चन जो नया क्वेश्चन है, दोनों में क्या अंतर है और क्यों इस फॉर्मूला को हम लोग लगाएंगे, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो को क्यों लगाएंगे। देखो अभी हमने क्या बताया था, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है, अलग अलग रहा तो साथ कर दो, वहां भी लगेगा, और साथ रहा तो अलग कर दो। अभी क्या है, दोनों क्या था, साथ में है और लाया क्या गया, अभी अलग अलग हो गया है दोनों। समझ में आ रहा है ना, जबकि इसके पहले क्वेश्चन क्या था, अलग अलग था और साथ में प्रूफ करना था। इस बार क्या दे दिया गया है, साथ में है, दोनों पैचअप है, लेकिन दोनों का क्या करवा दो, ब्रेकअप करवा दो। तो ये क्वेश्चन, ठीक है, इसी पे काम करेंगे। देखिए करना क्या है, वी हैव tan अल्फा प्लस एक्स और n tan अल्फा माइनस एक्स, यही है, ठीक है। करना क्या है, अब इसको लिख दो, साइन अल्फा प्लस एक्स बाई कॉस अल्फा प्लस एक्स, ठीक है, और इक्वल टू n साइन अल्फा माइनस एक्स बाई कॉस अल्फा माइनस, ठीक है, ऐसा हुआ। अच्छा अब देखो करेंगे क्या, इसको n वाला को इसको इधर लाओ, तो साइन अल्फा, और नहीं तो 1 मिनट, अच्छा ठीक है, साइन अल्फा प्लस एक्स और कॉस अल्फा माइनस एक्स बाई, इधर क्या रख दो, साइन अल्फा माइनस एक्स और कॉस अल्फा प्लस एक्स, ठीक है, और इस साइड क्या बचा, n/1। हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं, दोनों में प्लस यहाँ पे, हाँ तो प्लस होगा ना, साइन थीटा का फॉर्मूला tan थीटा का साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ भी tan अल्फा माइनस एक्स मतलब साइन बाई कॉस। हाँ अब बोलो क्या दिक्कत आ रहा है, अभी नहीं लगा है, अभी कहाँ लगा कंपोनेंटो डिविडेंडो, अभी तो खाली, अभी खाली पैटर्न में लाया जा रहा है। अच्छा कंपोनेंटो डिविडेंडो कहाँ लगता है, एक तो आपने देख लिया कि जब अलग रहा तो साथ करो, साथ रहा तो अलग, पता चल गया कि इसमें लगाना है, और लगाने के लिए भी कंडीशन दोनों बाई के फॉर्म में होना चाहिए, तो अभी बाई आया कहाँ है इसमें, तो और ये देखिए ये क्या लाया गया अभी, बाई, अब अभी बेस बना है, बजरंग दल थोड़े ना कि जहां देखा पीट दिया, नहीं समझा भाई, देखो पहले कौन है, ठीक है, तब मारो फिर। देखिए साइन अल्फा प्लस एक्स, तो अभी क्या किया गया, पहले साइन कॉस में लाया गया, ठीक है, यहाँ बाई तो किया गया, लेकिन इसको भी थोड़ा अरेंज किया गया, क्यों अरेंज किया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो n+1 और n-1, तो मतलब क्या है, n/1 लाना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे, बाई सी एंड क्या लिखा मैंने, डी, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। अब बताओ ये पूरा एक यूनिट समझो, ये पूरा करंट नीचे वाला पूरा का पूरा, तो दोनों के बीच में प्लस मिट्टीस, फिर दोनों के बीच में कट्टीस, तो पूरा लिखिए, साइन अल्फा एक्स अल्फा प्लस एक्स कॉस अल्फा माइनस एक्स, ये भी करंट लिखा है, फिर अर्जुन लिखेंगे नीचे वाला, साइन अल्फा माइनस एक्स कॉस अल्फा प्लस एक्स, और बीच में क्या लिखे, प्लस, नीचे साइन अल्फा प्लस एक्स अल्फा माइनस एक्स माइनस साइन अल्फा माइनस एक्स कॉस अल्फा प्लस एक्स, ठीक है, और इक्वल टू n+1 और बाई n-1, ठीक है, तो ये हमारा कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा है, इसमें किसी को दिक्कत यहाँ पर, ठीक है। अब बताओ ये फॉर्मूला अब यहाँ आ रहा है, किसी को दिख रहा है फॉर्मूला, देखो तो थोड़ा, ये देखो ये पूरा ए एज्यूम होगा, ये बी, और ये बी, और ये वाला ए, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस कॉस ए और
साइन बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी। ये ए और प्लस बी का काम अल्फा माइनस एक्स हो गया बाई, उसी तरह यहां देखो साइन अल्फा प्लस एक्स माइनस अल्फा माइनस एक्स, ये हो गया। तो ए प्लस बी ए माइनस, यहां लिख दो एन प्लस वन बाई एन माइनस वन। बताओ एक्स और एक्स कैंसल, अल्फा और अल्फा कैंसल, तो फाइनली साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई साइन 2x, दिख रहा है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यही बचा n प्लस वन बाई एन माइनस वन। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस, तो n माइनस वन साइन 2 अल्फा और n प्लस वन साइन 2x। क्लियर, यही हमारा फॉर्मूला। तो इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा, प्रोवाइडेड आपको कम से कम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसलिए बार बार प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि रिमेंबर रखो इसको, बहुत जरूरी है। चलिए इसको लिखिए, और खाली देखिए, याद मत करना, मैं बार बार देख रहा हूं कि खाली देखिए, इसका कलर देखिए कैसा लिखा गया है, बस वही सब देखिए, इसको याद हो जाए। हाँ तो यही तो प्रूफ ही तो करना है, आज भी तो हम एक दूसरे को प्रूफ ही करते रहते हैं ना। मेरा वाला पोस्ट अच्छा है, तुम्हारा वाला पोस्ट खराब, मेरे में इतना लायक है, तुम्हारे में कम आया, यही तो करते हैं, प्रूफ ही तो करते रहते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ देखो किसको ग्रीन वाला दिक्कत है, क्या दिक्कत है बताओ लक्ष्मण। ये फॉर्मूला लगाया गया है, ये फॉर्मूला दिख रहा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी। तो ए किसको लिया गया, ये पूरा यहां से यहां तक ए है, और ये पूरा का पूरा बी है, साइन ये ए और प्लस बी, और फिर ये और माइनस बी। ठीक है, ये तो काटा गया है, इसमें दिक्कत नहीं, इसको आप ए ले रहे थे, ना 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 ना, कभी कभी देखो बड़ा बड़ा 3 4 टर्म मिलकर ए हो जाता है, समझ में आ रहा है ना बात, इसलिए मैंने यहाँ हाईलाइट किया था, ए पूरा का पूरा है, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, सभी को डाउट आने दीजिए, डाउट से क्लैरिटी आती है, आप डाउट को गलत मत समझो, ये सोसाइटी है जो माइंड में गलत भर दिया, अरे डाउट आएगा तो सब सुन जाएगा, इसको समझ में नहीं आता, बेवकूफ है क्या, नहीं उससे क्लैरिटी आती है लाइफ। हाँ बोलो, ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कैसे लगा। अच्छा देखो हमने क्या बताया था, ये पूरा समझो ए है, ए टर्म है, जो बोला था ना ए बाई बी और सी बाई डी, तो ये पूरा को समझो स्मॉल ए और पूरा को समझो स्मॉल बी। तो क्या बताया था, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो पूरा न्यूमरेटर ए, तो पूरा का रखो ए, ये पूरा ए हो गया, और पूरा डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बीच में प्लस होगा, जैसे एन बाई डी अगर हम करते हैं एन बाई डी, और यहाँ मान लो कि उसी तरह स्मॉल एन बाई स्मॉल डी, तो क्या होगा, न्यूमरेटर प्लस और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर कौन है, ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर पूरा हो गया, तो पूरा प्लस पूरा और बीच में प्लस, फिर दोनों के बीच में माइनस। और क्या डाउट, बस हो गया। इसलिए पूछिए, छोटा छोटा डाउट आता अच्छा है, इससे कहा ना लाइफ में क्लैरिटी आएगी, यही गलती आप लोग करते हो, इसलिए मैं छोटा छोटा मैसेज बार बार आपको देते जा रहा हूँ, मेरे क्लास में खूब गलतियां करो, गलतियां करने से ही परफेक्शन आएगा। उस दिन में मैं स्टोरी सिखा बताया था आप लोगों को कि एक क्लास को 100 घड़ा बनाने को दिया गया, एक क्लास को सिर्फ एक घड़ा परफेक्ट बनाने को दिया गया, तो जब बाद में पता चला कौन परफेक्ट बनाया, तो जिसने 100 घड़ा बनाया था, और एक घड़ा परफेक्ट बनाने के चक्कर में उसका बना ही नहीं। तो परफेक्शन इज ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ टाइम कितने बार आप करते हो, गलत कर रहे हो सही करते हो वो मैटर नहीं है, करते कितने बार, वहीं से परफेक्शन आता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, टेस्ट में कितना मार्क्स आ रहा है वो मत देखो, टेस्ट लेकिन कितना दे रहे हो वो खाली देखो, यहीं से आपका ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, भले 2 मार्क्स है 5 मार्क्स, उससे मैटर नहीं है, लास्ट में विनर आप ही कहलाओ। आपको छोटा मोटा फाइट नहीं जीतना, आपको वॉर जीतना है, और ये सब छोटा छोटा फाइट है, इसमें अगर हार भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, और हार नहीं है, फीडबैक मिल रहा है। चलो आइए, एक और क्वेश्चन ऋषभ का है,
देखो इसलिए मैं नाम लेकर के भी कहता हूँ क्योंकि रिकॉर्ड भी हो जाता है, और ये रिकॉर्डिंग करीब 10-10 साल चलेगा। तो जो बच्चा पूछता है उसकी रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। क्लियर है? और जो गलती करता है, गुस्साते हैं, तो उसका भी रिकॉर्डिंग हो जाता है। ठीक है, वो भी 10 साल चलेगा। ठीक है। इसलिए लाइफ का भी रूल है, या तो आप ग्रो करते हो, नहीं तो, या तो अपग्रेड होते नहीं तो डिग्रेड होते हो। सिंपल सा बात। क्या हुआ? नहीं, आप लोग उस टाइम हम ऑफ करके सुना देते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं लगता आया है। ठीक है, चलो। इफ tan x प्लस अल्फा बाई ए x प्लस बीटा बाई बी tan x प्लस गामा बाई सी। हाँ लिखिए, प्रूव दैट ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, और यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस बी प्लस सी बाई बी माइनस सी, एंड साइन स्क्वायर बीटा माइनस गामा, और सी प्लस ए बाई सी माइनस ए साइन स्क्वायर गामा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। ये लिखिए। देखिए, अब कुछ बच्चों का कहना है कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन देख करके नींद आ जाता है। ठीक है, इसको तो पहले देख करके ही डरावना लगता है, क्वेश्चन देखे नहीं तो। ट्यूशन, अच्छा बैठते नींद आते हैं तो दो ही चीज हो सकता है, या तो क्लास बोरिंग लग रहा हो, ठीक है, हाँ, या थक जाते हैं तो उसके कारण नींद आने लगती है। क्लियर है? तो देखो, देखिए ये सब टाइम मैनेजमेंट वाला क्लास में हम बताए हैं कि टाइम इज एनर्जी, ये बात भी बताया गया। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है ना, तो कितना भी एक्टिव रहो, कितना भी मोटिवेटेड रहो, आपकी एनर्जी गिरेगी गिरेगी, टाइम आपका बेकार जाएगा ही, आप प्रोडक्टिव नहीं बन सकते। तो उसके लिए अपना दो तीन चीज चेक कर लेना। क्या आप प्रॉपरली सो पाते हो? कम से कम 6 से 8 घंटा आप नींद ले पाते हो? अपना यस और नो में जवाब देना, क्योंकि जितना अच्छा नींद लोगे बॉडी उतना अच्छा आपको सपोर्ट करेगा। नींद का प्रोडक्टिविटी से बहुत अच्छा कनेक्शन, समझ में आ रहा है? 6 से 8 घंटा ट्राई करो कि आप सो। कितने लोग लेते हैं 6 से 8 घंटा नींद इसमें? लेते हैं, लेते हैं। क्या हुआ? नहीं ठीक है, ज्यादा लोग कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है? कम लेने में दिक्कत है। आप ऐसे देखो ना, आप चलो आपको एक्सपेरिमेंट हम करवाते हैं। आप एक एक दिन दो, मतलब आप सप्ताह भर 2-2 घंटा खाली सो, समझा? और उसके बाद की प्रोडक्टिविटी आप देखिए कैसा लगेगा आपको। या कभी शादी पार्टी में देखो, अगर रात भर जग जाकर आप लोग किए और दूसरा दिन एनर्जी कैसा डाउन रहता है, होता है कि नहीं ये चीजें? तो अभी बताया ना, अमेजन कंपनी का मालिक घर में अलार्म नहीं लगाता है, क्योंकि अपनी बॉडी को तब तक सोने देता है जब तक बॉडी चाहती। क्योंकि बॉडी जब चाह रहा है कि नहीं भाई मेरे को सोना है, तो सोने देता है, क्योंकि बॉडी को जरूरत है, इसलिए वो नींद मांग रहा है। लेकिन इस एज में आपको नहीं करना है। नहीं तो घर में मम्मी पापा सुना रहे, क्यों सर बोले हमको पसरे हुए रहने के लिए, सब काम छोड़ छाड़ के भी दिए जा रहे हैं खाली। फायदा क्या होता है? क्योंकि देखो, 6 से 8 घंटा सोना, देखिए ठीक है, आप देखो इनका भी कहना सही है कि उससे ज्यादा सोने में क्या दिक्कत है। आप ठीक है, आप ऐसे कर लो, अपना सेल्फ स्टडी के लिए 4 से 5 घंटा निकाल लो, समझ में आ रहा ना? और उसके बाद जितना समय मिलता है सोने में लगा दो आप। क्लियर है? ये क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट काम है, ये देखो अभी बहुत ज्यादा हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे इस पर, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट वाला क्लास में पूरा हम बताएं अर्जेंट इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, कैसे हैंडल किया जाता है। मैंने बताया था ईट दैट फ्रॉग, एक स्टोरी बताया था इन लोगों को, ठीक है? मैंने बताया था आपको कि अगर एक जिंदा मेढक आपको खाने को मिले, समझ में आ रहा है ना, जिंदा मेढक खाने को मिले तो दिन के किस टाइमिंग में आप खाओगे? सुनो, हेलो, बात नहीं,
अगर एक जिंदा गंदा भद्दा मेढक आपको खाने को दिया जाए तो दिन के किस टाइमिंग में खाओ? जो जानते हैं बच्चे वो जवाब नहीं देंगे, खाली वो बताना जो ये जान रहे हैं। कितना? दोपहर में? आप रात में जब छुप के खाएंगे, आप सोने टाइम खाएगी? खाना कंपलसरी है, खाना कंपलसरी है सोने के बाद। क्यों खाओगे सुबह में? देखिए देखो, यहीं पे आप लोग का जवाब थोड़ा गलत हो रहा है। कुछ लोग बोल रहे शाम, कुछ लोग दोपहर, कुछ लोग सुबह। जिनका जवाब सुबह है ना वो सही है। इसलिए सही है, रीजन सुन लो पहले। पहला बात क्या है कि जो काम सबसे ज्यादा वो गंदा भद्दा मेढक समझ में क्या है? वो आपका काम है जो सबसे ज्यादा टेंशन आपको दे रहा है। क्लियर है? और जो चीज सबसे ज्यादा टेंशन दे रहा है उसको सुबह काम खत्म करके निपटा करके टेंशन फ्री हो जाओ। नहीं तो रात में अगर खाने का प्लान कर रहे हो ना तो दिन भर माइंड में चलता रहा, अरे बाप रे, खाना है खाना है खाना है खाना है खाना है, आपको टेंशन देता रहेगा। अगर मुझे खाना कंपलसरी है तो दिन के सुबह में इसको काम खत्म करके खत्म कर दो, टेंशन फ्री हो जाइएगा। एग्जाम में 6 मार्क्स, 5 मार्क्स, 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है सबसे पहले किसको बनाते हो? 6 मार्क्स। वो आपका गंदा भद्दा मेढक है। उसको खाने के बाद कितना सुकून मिलता है? 6 मार्क्स का अगर सारा क्वेश्चन बन गया तो लगता है जंग जीत जाते हैं। होता कभी फीलिंग आई है ये चीज? ये देखो टाइम मैनेजमेंट का क्लास में हम लोग बताते हैं कि दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले खत्म। अगर फिजिक्स, कुछ लोग अभी देखते हैं प्लान बनाते हैं, रूटीन कैसे बनाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स एक एक घंटा पढ़ेंगे, सबको एक एक घंटा पढ़ेंगे, गलत है। और कौन पढ़ेंगे? जो मान लो पहले फिजिक्स का बुक दिखे तो पहले फिजिक्स पढ़ेंगे, नहीं। इसमें से सबसे पहले चुनो वो गंदा भद्दा मेढक कौन है जो सबसे टेंशन दे रहा था। अगर दे रहा है तो सबसे पहले इसको पढ़ो। किसी को केमिस्ट्री दे रहा है तो इसको पढ़ो। और इक्वली भी मत नहीं कर रहा है तो इसको 2:3, 3:2:1 रेशियो में बनाओ। इक्वल भी टाइम देने की जरूरत नहीं है। जिसमें लग रहा है अच्छा कंट्रोल है मेरा तो उसमें थोड़ा कम दो, जिसमें लग रहा है कि नहीं बहुत टेंशन दे रहा है यार उसमें थोड़ा ज्यादा समय दो। बात समझ में आ रही है बात? ऐसे मैनेज किया जाता है टाइम। इना की इक्वली बांट दिया, वो एक गंदा भदा और रात में टाले जा रहे ना ना, बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे। वो जिंदगी में कभी नहीं खत्म, वो फिर पता चलेगा कल सुबह टला जाएगा। समझ में आ रही बात? और ऐसा होता है, अच्छा फिजिक्स कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। रात आ जाती, छोड़ो रात तो हो गया, फिर कल पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे करते रोज आ जाता है। समझ में बात आ रही है? तो इसलिए वो सब चीज क्लासेस स्पेशली हम डिजाइन किए जहां पे आप कैसे काम कर पाओ। क्लियर है? आओ देखो। अच्छा देखो, खाली एक लाइन में बता देते हैं। अगर आपका एनर्जी डाउन हो रहा था, सोने पे पहले ध्यान। सोना क्यों जरूरी है? क्योंकि अब जैसे मैं बताया कि बाइक खाली चलाते जा रहे हो, चलाते जा रहे हो, उसमें पेट्रोल नहीं भरा रहे हो। सब बोल रहा भाई पेट्रोल थोड़ा भरा लेना, ना ना टाइम नहीं मेरे पास। कितना देर चल जाओगे उससे? अरे कहीं ऐसा जगह रुकोगे जहां कोई मदद भी नहीं करने में आएगा। तो वही अभी हाल हो रहा है, रेस्ट करने बोला जा रहा है, ना 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 नहीं सोएंगे, हम कामें करते रहेंगे। ये सब देखो, रात में क्लास में नींद आएगा, फिर ट्यूशन में नींद आएगा। यही सब खाली नेटफ्लिक्स और ये सब मोबाइल चलाने में वहीं पे खाली थोड़ा ठीक रहेगा। और समझ में आ रही बात? इसलिए प्रोडक्टिव आपकी गिरेगी ही गिरेगी। और एक इसने और जवाब दिया, क्योंकि सुबह भूख बहुत अच्छा लगता है, उस टाइम हमको मेढक खाना चाहिए। बात भूख का नहीं है, इसने कहा एनर्जी लेवल अच्छी रहती है उस टाइम हमारी। तो जब एनर्जी अच्छी रहती है, सुबह फ्रेश फ्रेश होकर के आते हो, आज उठा करके मोबाइल बड़े अच्छे लगते हो, ऐसे वाला देखना स्टार्ट कर दिया। तो जहां पे आपकी एनर्जी सही काम में जाना चाहिए था तो जा रहा कहां? बेकार काम में। बात समझ में आ रही है बात? तो उस टाइम आपको हाई एक्टिविटी वर्क कर लेना चाहिए। क्या हुआ? देखिए, चलो ठीक है, चलो ये सब खैर टाइम मैनेजमेंट के क्लास में हम डिस्कस करते हैं। चलो पहले यहां देखिए, देखो A+B A-B ये सारा का सारा प्रूफ करना है। इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कैसे लगाएंगे? और दूसरा देखो, मोटिवेशन गिरने का ये भी रीजन है कि आप बड़ा सोचना स्टार्ट कर देते हो एक ही बार में। क्लियर है? हमने बताया ना मेढक खाना है तो ऐसे नहीं कि लिया गबाक दीवार खा लिया, अरे उसको पीस बाय पीस खा, छोटा छोटा पीस में करना। बस समझ में आ रहा है ना? ऐसे। तो इसलिए मैं बताता हूँ एटॉमिक हैबिट, एक एक स्टेप सीखो। हमको पूरा चीज नहीं देखना है। विल स्मिथ से पूछा गया, जो एक्टर था,
कि सर मैं कभी भी पूरी इमारत बनाने पे दिमाग नहीं लगाता हूँ, अगला 5 मिनट में एक ईंट अच्छे से कैसे रख सकता हूँ सिर्फ उसमें दिमाग लगाता हूँ। समझ में आ रहा है बात? तो ये देखिए, चलो इधर देखो। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों लगेगा? ये प्लस था, देखो प्लस है, और यहाँ नीचे ए से देखो, ए था तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए, एक एक स्टेप खाली सीखना है, सबका नजर इधर होना चाहिए। पहले एक्स प्लस अल्फा बाई ए टैन एक्स प्लस बीटा बाई बी। ठीक है, ये इसको क्या कर दो, सुनो, अलग अलग कर दो, इसको उधर ले जाओ, तो टैन एक्स प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई टैन एक्स प्लस बीटा और ए बाई बी। ठीक है, इसको साइन बाई कॉस में कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस अल्फा बाई कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई एक्स प्लस बीटा कॉस एक्स प्लस बीटा इक्वल टू ए बाई बी। कोई दिक्कत? एक एक स्टेप, एटॉमिक हैबिट, छोटा छोटा स्टेप। देखो एक एक स्टेप सीखिए ना, पूरा हम क्वेश्चन समझा देंगे। इधर देखिए, पहले नीचे वाला को ऊपर भेज सकते हैं। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस अल्फा सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, कॉस एक्स प्लस बीटा बाई, और इन दोनों को भी रख लो, साइन एक्स प्लस बीटा। हाँ, अच्छा पहले कॉस लिख दो, कोई बात नहीं है, कॉस एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा। ठीक है, इक्वल टू ए प्लस बी। यहां तक किसी को दिक्कत? अभी तक साइन टैन खाली 9/10 वाला फॉर्मूला लगा है, क्लियर है? अब यहाँ कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे। लक्ष्मण बताओ क्या करेंगे हम? इस पूरा को क्या लेंगे हम लोग? ए। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस अल्फा कॉस एक्स प्लस बीटा और प्लस न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे। ठीक है, ये नीचे वाला लिखो, कॉस एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा बाई, ये देखो उसी तरह से सेम चीज लिखो, और बीच में माइनस लगा देंगे हम लोग, एक्स प्लस है और कॉस एक्स प्लस कितना बीटा माइनस कॉस एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा। ठीक है, बीटा, और इक्वल टू क्या है? ए प्लस बी ए माइनस। किसी को दिक्कत? यहां तक समझ में आया सभी को? एक एक स्टेप बस। अब बताओ फॉर्मूला कितने लोग को दिख रहा है? फॉर्मूला है यहाँ पे जिसको लग रहा है? दिख रहा है, ये ए पूरा बी, फिर ए और ये वाला बी, तो ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, तो एक्स प्लस अल्फा प्लस एक्स प्लस बीटा बाई, और नीचे भी साइन माइनस एक्स प्लस बीटा, ये हो गया ए प्लस बी बाई ए माइनस बी। ठीक है, अब क्या करोगे बताओ? साइन 2x प्लस अल्फा प्लस बीटा, दिख रहा है? कटा नहीं, x प्लस एक्स अल्फा प्लस बीटा, इसमें कटेगा? हाँ, तो साइन अल्फा माइनस बीटा और इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, ये पूरा अगर ध्यान दोगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। अब देखो क्या करो, इसी से आपको लाना क्या है, थोड़ा टारगेट में देखना, तो स्क्वायर में लाना है ना, साइन स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर किस पर है? अल्फा माइनस बीटा, हेलो स्क्वायर है, जबकि ये तो बेचारा सिंगल है, तो इसको डबल कैसे किया जा सकता है?
ऊपर नीचे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर, ऐसे लिख सकते हैं, बताओ। क्लियर है? एक स्टेप देखो, साइन अल्फा माइनस बीटा ऊपर भी, साइन अल्फा माइनस बीटा नीचे भी, तो नीचे वाला क्या हो गया, स्क्वायर में कन्वर्ट। और ये क्या बना, ए प्लस बी ए माइनस, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस। अब बताओ क्या करना है हमें, यहां तक हो गया सभी का, इसको उठाकर उधर ले जाओ, ये जो टर्म जा रहा है उधर ले जाओ। अच्छा, साइन 2x प्लस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, इधर हो गया साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। देखो जो लाना था उसका एलएचएस वाला पूरा दिख रहा है, लेकिन अभी ऐड करने पे जीरो नहीं होगा, इसको प्लस में कन्वर्ट करो। क्या ये चीजें प्लस में कन्वर्ट हो सकता है? ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला याद आ रहा है आप लोगों को? तो वो फॉर्मूला क्या था, थोड़ा देखो तो, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, किसी को याद है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस, खाली देखिए देखिए, खाली याद नहीं करना, देखना है। पहले कॉस, दोनों जगह कॉस, पहला माइनस और फिर प्लस, और बीच में खाली देखिए इसका कलर कैसा है, कैसा माइनस लिखा हुआ, कैसा प्लस लिखा हुआ, बस यही देखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ फॉर्मूला लगेगा ये वाला, टू लगाना पड़ेगा, वेरी गुड, ये पढ़ाया था मैंने। तो टू मल्टीप्लाई करो, टू डिवाइड कर दो, ताकि बैलेंस हो जाएगा, जितना मल्टीप्लाई किया उतना डिवाइड कर दिया, ताकि देखो इस फॉर्मूला पे बेस्ड हो गया। देखो टू तो यहाँ पर टू, साइन तो यहाँ पर साइन, ये ए का काम कर रहा है, तो ये पूरा बड़ा ए, बोलो बड़ा, तुम आंख बड़ा करके बोलो बड़ा, हाँ ये वाला ए, और ये वाला क्या हो गया, ये वाला बी। समझ में बात, ऐसे करके, तो टू साइन ए साइन बी, ठीक है। तो 1/2 हो गया। फॉर्मूला क्या था पहले, कॉस, सुनो, कॉस ए 2x प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये ए माइनस बी, और फिर क्या है माइनस कॉस, तो 2x प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, ये चीज है। अब बताओ, यहां हुआ a प्लस बी ए माइनस बी, खाली यही स्टेप सीखना है, देख लो बढ़िया से, ये समझ में आया? फॉर्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, इसके पहले दो क्वेश्चन करवाया था वो सारा कंपाउंड एंगल का था, ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का है। इससे क्या फायदा हुआ, कुछ कटा, ये कटेगा ना, अच्छा ठीक है, इसमें देखो बीटा बीटा कट जाएगा, तो 1/2 क्या बचा जी, कॉस 2x प्लस 2 बीटा, और यहाँ पर कॉस 2x प्लस 2, यही है ना, और इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। अब सुनिए, सिमिलरली बोलो, सिमिलरली स्पेलिंग देख लीजिएगा अपना, अभी ये एक पार्ट का निकला है, ये किसका निकला है, एक पार्ट निकला है, देखो दो पार्ट निकालना नहीं है, सिमिलरली करके लिख देना है, निकालना नहीं है। देखो दूसरा पार्ट क्या था बोलो तो, इधर कितना था बताओ, बी प्लस सी बी माइनस सी, और साइन स्क्वायर बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस क्या होगा, तो उसके हिसाब से इधर देखिए, हेलो इधर देखो सब, क्या लिखाएगा बताओ सिमिलरली में, 1/2 लिखाएगा, ये वाला ब्रैकेट वाला लिखाएगा, ये भी लिखाएगा, ये कॉस रहने तो ये भी लिखा गया, ठीक है, हाँ कॉस ही जाएगा, और 2x है 2x रहने दो। अच्छा बीटा है, देखो वहां क्या था सुनो, अल्फा पहले बीटा बाद में, तो पहले क्या आ गया, पहले बीटा आया, तो वहां क्या आएगा बोला, गामा आएगा, +2 गामा आया, माइनस कॉस
अब बताओ 2x रहेगा और 2 बीटा। देखो कितना समझदार हो तुम, नहीं समझे? यहाँ बीटा है ना, तो बीटा क्या था, सेकंड में था ना, तो फर्स्ट में आया और अल्फा बाद में। अच्छा दूसरा बताओ एक और, C+a C-a साइन स्क्वायर गामा माइनस अल्फा। चलो यहाँ बताओ साक्षी, थोड़ा बताओ तो, देखे नींद में कैसे पढ़ती हो तुम। हाँ 1/2 cos 2x प्लस 2 अल्फा। हाँ cos, हाँ 2x 2 गामा। ठीक है, तुम्हारा नींद अच्छा है, गुड। देखो ये क्लियर हुआ यहाँ तक, ये सब हो गया। लेकिन सबको फाइनली क्या करना था हम लोग को, ऐड करना था। तो जब ऐड करोगे तो देखो क्या होगा, सुनो बाबू लोग, देखो यहाँ सब में 1/2 कॉमन आएगा, दिख रहा है? इधर सब ऐड करोगे, जबकि ये क्या है माइनस में, देखो ये वाला माइनस और ये वाला क्या है प्लस में। इसके पहले कौन सा साइन है बोलो, प्लस, इसके पहले माइनस। अच्छा उसके बाद देखो ये वाला कटेगा किसी से, ये और ये कटेगा, और उसके बाद ये वाला ये, इधर 1/2 बच्चा निकला रह गया, और अंदर में मारपीट करके कितना हो गया सर, 0, और सब इधर ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा a+b a-b साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस b+c b-c और साइन स्क्वायर बीटा माइनस गामा और प्लस c+a बाई c-a। ये हो गया साइन स्क्वायर गामा माइनस अब। क्लियर है? इन सबको सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा बताओ, यही 0 आ गया, ये 0 आ गया हमारा। क्या हुआ? हाँ सबको काट के लास्ट में 0, जो आया सब जाएगा यहाँ से, वही लाना है। चलो चलो, जिंदगी का यही सार है, जो आया सब जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आराम से पहले लिखिए, कोई स्टेप में अगर दिक्कत होगा मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर। क्वेश्चन तो प्रूव यही तो है, प्रूफ नहीं कुछ नहीं है तो, वो तो पहले वाला क्वेश्चन है। प्रूव दैट, जहां से प्रूव है वहीं से लिखना है। इसमें भी क्या कर दो, साइन छूट गया था यहाँ पे, साइन स्क्वायर लगा देना, ये गामा माइनस कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो सबको क्लियर हुआ प्रोसेस कैसे हुआ ये चीज? ठीक है, कहीं कुछ पूछना है किसी को? ये इसके पहले साइन लगा हुआ था, ये छूट गया था। हाँ लास्ट को ये सब ऐड हुआ है, देखो मैं डायरेक्टली ऐड कर दिया हूँ, इक्वल टू, हाँ इतना इक्वल टू 0 हो गया। समझा ना? प्रूव ये करना था ना इधर से, दिस इक्वल टू 0, तो आप इसको फ्रंट में लिखना, ये पूरा फ्रंट इक्वल टू 0। ठीक है, यही आंसर लिखना।